हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए, जैसा हमने पिछली कक्षा में कहा था कि बहुत जल्द हम अगली क्लास में आपके साथ प्रस्तुत होंगे। बिल्कुल वही क्लास जिसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने कक्षा 10वीं में हमारी पिछली कक्षा में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य पढ़ा। केवल सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य नहीं पढ़ा, तो वह किस तरीके से बनता है और उसके छोटे छोटे हर एक पहलू को हमने समझने की कोशिश की। जैसे कि उसके अंगों को हमने समझा, वाक्य के तत्वों को हमने समझा और फिर सरल वाक्य परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से बिल्कुल संयुक्त वाक्य भी वैसे परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। आज हम उसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं और हम शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें आज सबसे पहले मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वाक्य रूपांतरण। अब वाक्य रूपांतरण पढ़ना है, लेकिन पिछली कक्षा में एक वाक्य का जो प्रस्तुतिकरण है वह बाकी था और वह है मिश्र वाक्य। तो चलिए, सबसे पहले रूपांतरण करने से पहले ये समझते हैं कि ये मिश्र वाक्य होते क्या हैं। जैसे ही मिश्र वाक्य हमें समझ में आएगा, हम तुरंत क्या करेंगे, तो वाक्य रूपांतर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य, अब देखिएगा, हमने ये देखा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है वो हो गए सरल वाक्य। फिर हमने देखा कि जहां पर एक से अधिक वाक्य हैं और उन्हें किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा है, वे हो गए संयुक्त वाक्य। अब हम बात कर रहे हैं मिश्र वाक्य की। अब मिश्र वाक्य को समझना भी बहुत आसान है। पहली बात जो बहुत समझने योग्य है वह ये कि इसमें एक वाक्य नहीं है, इसमें भी एक या एक से अधिक, यूं कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्य, उपवाक्य कह सकते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर जो संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में है वह यह है कि इस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। जैसे पहले उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मैंने ऐसे लिखा कि जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वह सफलता पाता है, वह सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, हमने यहां पर एक वाक्य लिखा। अब देखिएगा हमारे इस वाक्य का नियम क्या है। यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि यहां पर आप देखिएगा एक वाक्य नहीं है, एक से अधिक वाक्य है। जैसे जो मेहनत करता है, यहां पर मेहनत करना एक उपवाक्य हो गया और उस पर आश्रित है वो सफलता प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये होता है कि जब वाक्य की रचना कुछ इस प्रकार से हो कि जहां पर प्रधान वाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित हो। आश्रित का अर्थ समझते हैं ना, डिपेंडेंट। ठीक है, तो मुख्य वाक्य, अब देखिएगा इसका जब डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से इसे कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, प्रधान को आप एक और शब्द प्रयुक्त कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो मुख्य वाक्य। ओके, तो जहां पर प्रधान वाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, तब हम उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब यहां पर भी याद रखिए, जब भी ये वाक्य लिखे जाते हैं उनको समझने का बहुत आसान सा तरीका। इन वाक्यों में पहला जो मुद्दा है वह यह है कि एक वाक्य नहीं होता। जब एक वाक्य होगा तो वह सरल हो जाएगा, जब एक से अधिक वाक्य होंगे
तो या तो वो संयुक्त होगा या तो मिश्र होगा। अगर संयुक्त होगा तो कैसे पहचानेंगे? तो दोनों के बीच में यानी दो क्रियाओं के बीच में योजक शब्द है। और अगर योजक शब्द नहीं है और रचना कुछ ऐसी है कि यह हो गया प्रधान वाक्य और यह हो गया आश्रित वाक्य। आप प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य इसको समझते हैं? जैसे अगर आपने मेहनत की तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, है ना? दैट मीन्स मेहनत करना ये प्राथमिकता है, तो यह प्रधान वाक्य है। और मेहनत करने के बाद जो आपको मिलेगी वह सफलता है। समझे? इसका मतलब यह कि जो पहले करना है वह प्रधान वाक्य और उसके आधार पर उसका जो फल मिलेगा वह हो गए उसके आश्रित वाक्य। अब इन वाक्यों में ना याद रखिएगा रचना कुछ इस प्रकार से होती है। परिभाषा को समझना है तो परिभाषा हमारी कैसे हो गई कि जहां पर हमने क्या परिभाषा देखी? तो जहां पर देखिए मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तब वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, यह हो गई परिभाषा। लेकिन आसान तरीके से अगर समझना है तो इन वाक्यों में जो प्रधान वाक्य होगा उससे पूर्व कुछ शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जो, वह या फिर जो, वो। ठीक है, इसके बाद और ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे हम मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं? तो बिल्कुल पहचान सकते हैं। जब वाक्य में जब, तब, है ना? जब मैंने निश्चय किया तभी मैंने कार्य करना शुरू किया। जब इस तरीके से रचना होगी जब तब, है ना? उसके बाद जिसका, उसका, जैसे, वैसे, यदि, अगर, ये जो वाक्य है ना, ये जो शब्द है ना, यह हमें यह बताते हैं कि ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। कई बार ऐसे होता है कि ना उसमें जो, वो, जब, तब, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, है ना, ऐसे वाले शब्द नहीं आते, बल्कि वहां पर पहला वाक्य पूरा होने के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और उसके बाद दूसरा आश्रित वाक्य वहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो समझने का आसान तरीका, अगर ये शब्द आते हैं, देखिए अगर यह भी मिश्र वाक्य में आता है, यदि यह भी मिश्र वाक्य में आता है, इसका मतलब ये कि जब वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, सरल वाक्य। जब एक से अधिक वाक्य साथ में आएंगे अर्थात दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाएगा किसी योजक शब्द के द्वारा, तो संयुक्त वाक्य। और तीसरा, जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तब वे होते हैं मिश्र वाक्य। उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको यह संकल्पना समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने वाक्य क्या है यह बताया, उसकी परिभाषा को बताया, वाक्य के अंगों के बारे में हमने बात की, वाक्य के तत्वों के बारे में हमने बात की और रचना के आधार पर हमने वाक्य के 3 भेद माने, जिसको हमने यहाँ पर परिभाषित किया। अब चलते हैं वाक्य रूपांतरण की तरफ। मान लीजिएगा कि आपको कोई वाक्य दिया है, जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूं कोई वाक्य। अब हम जो क्रिया देखने वाले हैं वह है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, तो पहला वाक्य मैं यहां पर लिख रहा हूं, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह वाक्य है सरल वाक्य। अब अगर मुझे
इस वाक्य का यानी इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना है। पहले हम सरल से मिश्र बनाते हैं और फिर हम संयुक्त की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर वाक्य सरल है तो उसमें उद्देश्य और विधेय ये हमें पहले ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना उद्देश्य और बिना विधेय के कोई भी वाक्य यहां पर पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए। तो यहां पर जब आप रचना करोगे, सरल वाक्य को अगर करना है तो उसमें पहले उद्देश्य और विधेय को समझना पड़ेगा, और जब आप इसी वाक्य का मिश्र वाक्य बनाओगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाक्य में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को यहां पर समझना पड़ेगा। वाक्य रूपांतरण करते समय एक और बात को हमें समझना है, वह ये कि वाक्य का अर्थ जो है वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर इस वाक्य को मुझे मिश्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए सोचते हैं। ठीक है, अच्छे लड़के कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। दैट मीन्स मेहनती कौन होंगे, अच्छे लड़के होंगे। दैट मीन्स अच्छे लड़के ये इस वाक्य में प्रधान वाक्य के रूप में हमें उनको प्रयुक्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस वाक्य को इस तरीके से बनाता हूं, जो अच्छे लड़के होते हैं, जो अच्छे लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं, वे मेहनती होते हैं, वे मेहनती होते हैं। ठीक है, अब देखिए हो गया, एक हो गया प्रधान वाक्य जो अच्छे लड़के होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित या फिर आधारित, डिपेंडेबल हम जिसको कह सकते हैं, तो ये वाक्य यहां पर हमने किया। तो ये हो गया सरल से मिश्र। हमने कौन कौन सी बातों को याद किया, तो हमने याद किया कि अगर वाक्य सरल है तो उसमें उद्देश्य और विधेय हमें पता करने हैं। अगर उसको मिश्र करना है तो जो प्रधान वाक्य है उसके पूर्व हमने जो शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद उस पर आश्रित उपवाक्य हमने यहां पर लिखा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहां पर सरल से संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं वो यहां पर देखते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, यहां पर सरल से संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। ये हो गया सरल से मिश्र। अब एक वाक्य लिखता हूं कि आप खाना खाकर क्या करें, आराम करें। आप खाना खाकर आराम करें। अब यहां पर याद रखिएगा दो क्रियाएं हैं, तो जब हम सरल से संयुक्त की तरफ जाएंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये सरल वाक्य है तो सरल वाक्य के पहले हमें दो वाक्य बनाने पड़ेंगे, दो सरल वाक्य बनाने पड़ेंगे। अब सरल वाक्य कैसे बनेगा, तो सरल वाक्य बनेगा, अब देखिएगा, आप खाना खाकर आराम करें। यहां पर कौन कौन सी क्रिया हो रही है, तो खाना खाने की क्रिया हो रही है और आराम करने की क्रिया हो रही है। करेक्ट। अब हमने पहले ही आपको बताया था कि सरल से संयुक्त जब हम जाएंगे तब दो अलग अलग क्रियाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो वाक्य अलग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और जब दो वाक्य अलग एक जगह पर लाने हैं तो उन्हें जोड़ना पड़ेगा, संयुक्त वाक्य बनाना पड़ेगा। कैसे, जब उसमें योजक शब्द आएगा। चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बताइए कैसे करेंगे। तो हमारी जो पहली क्रिया है खाना खाकर, अब देखिए अगर क्रिया कुछ इस तरीके से आ गई ना, खाकर, आकर, गाकर, सोकर, पीकर, जाकर, है ना, इस तरीके से जब क्रिया पहली क्रिया अगर वहां पर प्रयुक्त होती है तो आप क्या करें, तो उस क्रिया को क्या करें, तो संक्षिप्त बनाकर मुख्य क्रिया की तरफ चले जाएं। कैसे, देखिएगा, आप क्रिया कौन सी है, खाने की। ठीक है,
तो आप खाना क्या करें, खाए। आप खाना खाए। अब दूसरों को जोड़ना है, दूसरी क्रिया को जोड़ना है, इसलिए मैं योजक शब्द करता हूं यहां पर और क्या करें, आपकी दूसरी क्रिया करें। दूसरी क्रिया कौन सी है, आराम करने की। ठीक है, तो यहां पर यह वाक्य बना कि आप खाना खाएं और आराम करें। तो यह वाक्य हमारा बन गया संयुक्त वाक्य। कैसे बना, क्योंकि सरल वाक्य में याद रखिएगा, सरल वाक्य में यहां पर जो वाक्य था इसको पहले हमें दो वाक्य में विभाजित करना पड़ा। तो हमारे दो वाक्य हो गए, आप खाना खाए, ये हो गया पहला वाक्य, और आराम करें। आराम कौन करेगा, आप करेंगे, राइट। तो ये हो गया दूसरा वाक्य। अब दो वाक्य बने और दो वाक्यों को हमने जोड़ा योजक शब्द के द्वारा। तो समझ गए कि सरल से संयुक्त कैसे बनाए और सरल से मिश्र कैसे बनाए। अगर किसी वाक्य को सरल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उद्देश्य और विधेय एक रखने पड़ेंगे। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है। अब मैं यहां पर एक संयुक्त वाक्य लिखता हूं। एक संयुक्त वाक्य लिखता हूं, वह भोजन करता है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, और विद्यालय जाता है। ठीक है, क्या वाक्य है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। सबसे पहले यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें दो क्रिया है, भोजन करना और विद्यालय जाना, दो क्रिया है और दोनों को जोड़ा है योजक शब्द के द्वारा, इसलिए यह वाक्य कौन सा वाक्य है, तो यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। अब इस संयुक्त वाक्य से हम बनाएंगे सरल वाक्य। चलिए कोशिश करते हैं इसका सरल वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले कहा कि सरल वाक्य आपको जब बनाना है तब मुख्य क्रिया और दूसरी समपिका क्रिया, इनको हमें देखना पड़ेगा। अब जब ऐसा होता है कि संयुक्त से हम सरल आ जाए तो यहां पर जो क्रिया है, जो पहले वाक्य की क्रिया है, उस क्रिया को संक्षिप्त बनाकर हमें मुख्य क्रिया की तरफ जाना होता है। कैसे, वह भोजन करता है। अगर इस क्रिया को संक्षिप्त बनाना है तो वह कैसे बनेगा, वह भोजन करके। ओके, क्या करता है, अब और क्यों निकल जाएगा, क्योंकि और होगा तो वो संयुक्त वाक्य होगा, इसलिए वह भोजन क्या कहेंगे, करके, है ना, करता है, अलग क्रिया थी तो हमने क्या किया, वह भोजन करके। और क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य में यूज किया जाता है ना, इसलिए वह भोजन करके विद्यालय जाता है। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। ओके, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य और यह हो गया उसका सरल वाक्य। तो जब भी कभी आप सरल वाक्य बनाओगे तो सरल वाक्य बनाते समय याद रखिएगा, पहली क्रिया जो भी है उस क्रिया को संक्षिप्त बनाए और दूसरे वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त है उसे मुख्य रूप से प्रस्तुत करें। ओके, और जब आपको ऐसा करना है, जैसे भोजन करना, भोजन करके, खाना खाया, खाना खाकर, गाना गाया, गाना गाकर, गया, जाकर, ऐसे उस क्रिया को संक्षिप्त किया जाता है और फिर आप इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपने इन सारे नियमों का ध्यान रखा तो आप निश्चित रूप से वाक्य रूपांतरण बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बशर्ते आपको बस इतना याद रखना है कि सरल वाक्य जब भी आप बनाओगे, आपको इस बात को याद रखना है कि उसमें
उद्देश्य, कभी कभार उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए। जब संयुक्त वाक्य बनाओगे तो इस बात का ख्याल रखें कि वहां पर दो सरल वाक्य होने चाहिए और उनको आपने जोड़ना है योजक शब्द के द्वारा। और योजक शब्द मैंने बताए थे आपको, कौन से थे वहां? वो थे और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, इसलिए, अथवा, या, तथा। ये शब्द, ये योजक शब्द वाक्य में जब आते हैं तब वे संयुक्त वाक्य ही होते हैं। और जब मिश्र वाक्य बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि उसमें एक मुख्य वाक्य यानी प्रधान उपवाक्य होना चाहिए और उस पर आश्रित उपवाक्य वहां पर आने चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वाक्य रूपांतरण आप बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को आप कर पाओगे और आपकी आने वाली परीक्षा में भी आप इसे अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का यह वाक्य रूपांतरण, ये जो संकल्पना है, ये जो टॉपिक है, यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। और अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम एक नए व्याकरण पाठ के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस, एकदम गहराई से पढ़ाया गया व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और भूलिएगा मत, अपने इस नए चैनल का नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए समय पर, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।